जीव जागो गौरचांद बोले जीव जागो गौरचांद बोले कोदा निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले बजिब बोलिया ऐसे संसार भीतरे भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भारे जीव जागो गौरचांद बोले जीव जागो कोटा निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले तुम्हार लइते आमी हईनो अवतारा तुम्हारे लइते आमी हईनो अवतारा आमी बिना बंधुहरा के आचे तुम्हारा आमी बिना बंधुहरा के आचे तुम्हारा जीव जागो गौरचांद बोले जीव जागो कोटा निद्रा जाओ माया पिशाची रखोले एनजी अशोधी माया नशीबर लागी एनजी अशोधी माया नशीबर लागी हरि नम महामंत्र लहो तुमी मागी
नाम महामंत्र लहो तुमी मागे जीव जागो गौरचाँद बोले कोटा निद्रा जाओ माया पिशाची रगोले भक्ति विनोद प्रभु चरणे परिया भक्ति विनोद प्रभु चरणे परिया हरि नाम मंत्र लैलो मागिया हरि नाम मंत्र लैलो मागिया जीव जागो गौरचाँद बोले बोलो कोटा निद्रा जाओ माया पिशाची रगोले Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Jayo Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribol, Nitai Gaura Haribol. Nitai Gaura Premanande.
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सो 2-3 क्लास में हम पूरी कर देंगे। अभी आज हम फाइनल वो जड़ का और भी हमने एक स्टेज हिंदुज़म का एक लेवल चर्चा किए हैं, और भी 2 लेवल्स हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इवन दो हमारा वो स्टेज नहीं है, बट एटलीस्ट वी शुड नो हम एक स्टेज से दूसरा स्टेज में जाते हैं, वो भी पता होना चाहिए। एंड देन हम और बचा हुआ है विक्षेप, और इसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं हिंदुज़म के ऊपर और प्रक्रिया के ऊपर। सो ये एक क्लास में भी 3 क्लास में हरे कृष्ण सही सुना नहीं जा रहा है। अच्छा, अब ये वाला हो गया, इसका अच्छा है। हाँ, पहले से अच्छा है। सो हम लास्ट क्लास हम चर्चा किए थे कैसे हम हिंदुज़म के बारे में। हिंदुज़म का मतलब क्या है? हाँ, लव। तो किधर प्रेम होता है उधर हम क्या होते हैं? एंथुसियास्टिक रहते हैं। सो एंड देन दूसरा हमने देखा वही व्यक्ति एंथुसियास्टिक हो सकते हैं किसके हृदय में मैल नहीं है। इम्प्योर हार्ट पर्सन कैन नॉट रिमाइन एंथुसियास्टिक। किसके हृदय में गंदगी है वो उत्साहित नहीं रह सकते। हो सकते हैं कभी कभी दिखते हैं उत्साहित, बट वो उत्साह मेंटेन नहीं हो पाता। इसको उत्साह नहीं बोलते। उत्साह का मतलब है वो कंटिन्यूस रहता है। हर वही व्यक्ति कंटिन्यूस उत्साहित रह सकते हैं वो इज प्योर एट हार्ट। इम्प्योर हार्ट से कोई व्यक्ति एंथुसियास्टिक नहीं रह सकता। सो वो हमने चर्चा किया, उसको उत्साहमय बोलते हैं, और गण तरल और वीड विकल्प विषय संग्रह और नियमाक्ष और तरंग, ये सब कारण क्या है? गंदगी, हृदय का गंदगी की वजह से। सो देन हमने चर्चा किया तीन तरह का चैंटिंग होती है, और एक लाउड चैंटिंग, एक मर्मरिंग चैंटिंग एंड एक माइंड चैंटिंग। सो बट प्रभुपाद किसको रिकमेंड किए हैं? लाउड चैंटिंग। क्योंकि जब भौतिक जगह से आते हैं, मटेरियल लाइफ से, हमने बोला मेडिटेशन कैन नॉट हैपन व्हेन आवर माइंड इज मटेरियल। ध्यान नहीं हो सकती है हमारा मन गंदगी से। जैसे हम किसी डीटीज को देखते हैं, उसको आंख बंद करके उसको मेडिटेट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है थोड़ा टाइम कर देंगे, बहुत ज़्यादा विचार आ जाए बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटी। सो इसलिए जब हम जोर से बोलते हैं, जब ये माइंड कुछ मंत्रास को सुनते हैं और माइंड के ऊपर उस मंत्रा का वाइब्रेशन जब प्रभाव पड़ते हैं, देन माइंड में क्या होता है? माइंड शुद्ध होती है, प्यूरिफाई होती है धीरे 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 धीरे। सो इसलिए 16 माला हैं, हम लाउडली चैंट करना चाहिए। एंड इससे कुछ प्रयास लगती हैं, अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लगते हैं। सो बहुत ज़्यादा भी लग सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन
हमारा कितनी इम्प्योरिटीज है। सो ये एक स्टैंडर्ड वो नहीं है कि इतनी टाइम ही लगेगा, ठीक है। देन हमने चर्चा किया टेक्निक्स पर चर्चा। अच्छा, वो उत्साह का प्योरिटी का कैसे हमने वो क्या की, क्योंकि उत्साह निश्चय धैर्य। सो वही व्यक्ति डिटरमाइंड हो सकते हैं और उत्साहित हमेशा रह सकते हैं। वो ये श्लोक से इसका ये उत्साह मतलब क्या है, कौन सा स्टेज में, निष्ठा का स्तर पर। निष्ठा का स्तर पर ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता। सो ये हमने वो एनवाई का श्लोक से हम देखा। देन हमने एक श्लोक दूसरा, प्रभु का एक कही लेना यही महामंत्र। सो सिंसियरली एंथुसियास्टिक महाप्रभु बोल रहे हैं कि हमको इस क्या करना चाहिए, इस मंत्र को लेना चाहिए। ये 2 श्लोक से उत्साह के बारे में हम देखते हैं। सो हमने कुछ टेक्निक्स चर्चा किया, वो क्या था। सो इनहेल करना और हरिनाम को लेना और एक आंख पढ़ कर अब टिप के ऊपर हाथ तुलसी को देख के जोर जोर से बोलना और सुनना नहीं, और कार्ड को देख के हम 16 mantras. So at least we should first focus on Hare, then Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So gradually हम बढ़ते जाना चाहिए। कम से कम माइंड को बोला हरे सुनो, नहीं, then कृष्णा सुनो, like that. So at least हम गोल रखना चाहिए, एक माला अटेंटिवली सुनो। सो वो पा रहे हैं, देन धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ रहा, माइंड धीरे धीरे थोड़ा काम आ रहा है। एक माला के बाद बहुत मुश्किल लगेगा इनिशियली, धीरे धीरे इजी हो जाएगा। सो देन एटलीस्ट 4 माला ध्यान पूर्वक करें, देन 8 माला में लेके आएँ, देन इस तरह का बहुत साल लगेगा। सो 2-3 years ऐसे करते रहेंगे। देन हम विल गो टू द स्टेज वेयर यू कैन सी रूप। नाम से क्या हो सकते हैं, रूप आ सकते हैं, क्योंकि सारे अनर्थस दूर हो जाएगा। जब अनर्थस दूर हो जाएगा हमारा भजन और डीपर हो जाएगा, देन थिंग्स बिकम्स इंटरनल। नहीं, जैसे जैसे अभी हम सांस लेंगे, कौन मेरे को आज का दिन डिस्टर्ब किया, इमीडिएटली इमेज आ जाएगा। नहीं, किस ने गलतियां किया, लंबी लिस्ट आ जाएगा, इमीडिएटली इमेज ये डिवोटी ने किया। वो मेडिटेट करेंगे क्योंकि हमारा माइंड मटेरियल रिलम में है। भौतिक चीज़ कुछ भी जो इमीडिएट आपको सामने क्या हो जाएगा, वो पिक्चर आ जाएगा। बट जैसे हम सोचेंगे आज दर्शन आरती में राधा पार्षदी एग्जैक्टली कैसे थे, सो आँख बंद करो और सोचे क्या एग्जैक्टली वो पिक्चर को लेकर, एग्जैक्टली वही चीज़ आज राधा पार्थसारथी ने कैसे दिखे थे दर्शनार्थी। थोड़ा सोचिए, क्या आ रही है, ब्लैंक हो रही है कुछ आ रही है। कुछ नहीं आ रही है, हैं? आपका आ रहा होगा। आप कुछ मत बोलना, आप अंदर ही रख लेना आए तो ठीक है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट सो ईजी टू रिमेंबर द स्पिरिचुअल फॉर्म, क्योंकि हमारा माइंड, एक मटेरियल माइंड स्पिरिचुअल फॉर्म को नहीं देख सकता। इतनी लिटिल बिट देख सकता है, बट
not continuously. Just like हमने श्रवणदास, वारणदास, स्मरणदास. स्मरण में अलग अलग स्टेज हैं. क्या क्या स्टेज हैं? स्मृति, हाँ, हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण हरे. सो इसमें स्मरण दास में, हाँ, स्मरण, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति, समाधि. ठीक है. सो ये स्मरण दास हैं. जैसे श्रवण दास हैं, वो क्या है, हम बार बार जब सुनते रहेंगे अटेंटिव. जैसे मंत्रास, एक पूरा राउंड एंड 4 राउंड्स एंड देन 8 राउंड, 16 माला ध्यान पूर्वक बार बार सुनते जाएंगे. देन हम क्या करेंगे, वरणदास में जाएंगे. वरणदास में कृष्ण कथा सुनना आसक्ति हो जाएगा. माइंड बार बार हरि हरि, बार बार माइंड क्या है, कृष्ण का कथा सुनने का इच्छा करेगा. समझ में? दैट इज स्टेज ऑफ रुचि. श्रवणदास हियरिंग के अटैचमेंट लेके आना, वो है निष्ठा. और वरणदास हैं वो रुचि. स्मरणदास है आसक्ति. और इसमें क्या होता है, स्मरण होती है. आंख बंद करके जब डीटीज को याद करेंगे, यू कैन रिमेंबर. देन धारणा, और ज़्यादा समय तक सुन कर सकते हैं, देख सकते हैं. और ध्यान मतलब जैसे वो डीटीज को जब देखेंगे, आप 12 सेकंड तक आप ध्यान कर सकते हैं. इट्स नॉट सो ईजी, यू नो, बिकॉज माइंड इतनी थॉट्स देते रहेगा, इतनी थॉट्स. सो हम ध्यान करना मुश्किल हो जाएगा. हमारे अंदर इल्यूजन क्रिएट होगा, हम कर लूँगा, नहीं कर सकते. 12 किसी भी चीज़ को 12 सेकंड को देखते हो, उसको सारी पावर आपका जाएगा. पता है हमको. किसी हाथी को हमने ध्यान किया, यू गेट द पावर ऑफ हाथी. ध्यान, दैट इज कॉल्ड ध्यान. ऐसे नहीं है, हम सब इल्यूजन है. समझ में आ रहा है? देन अनुस्मृति है. अनुस्मृति मतलब है 2 minutes 4 seconds. आप समझ रहे हैं ना? 2 मिनट तक आप उस रूप को क्या कर सकते हो, मतलब ध्यान कर सकते हो. उसको बोलते हैं अनुस्मृति. समाधि के मतलब है 24 minutes. 24 minutes को आप क्या कर सकते हो, उस रूप को पूरे डिस्टर्ब नहीं होगा. समझ रहे हो? सो बट इट इज अ स्टेज. ये कौन सा स्टेज है? आसक्ति का स्टेज. देन अपन दास नहीं, ये स्मरण दास मिनट बिकम्स फुल्ली डेवलप्ड, समाधि के स्तर पर चला जाता है. देन अपन दास इधर है, अपनी स्वरूप प्राप्त होती है. दैट इज कॉल्ड भाव. इधर अपने आप को देख पाते. सी, एक तो जब माइंड प्यूरिफाई हो जाते हैं, देन वो आत्मा को देखते हैं. ये याद है वो लेक्स को हमने चर्चा किया था. माइंड 5 लेवल, निरोध, फाइनल स्टेज, पूरा क्लियर ऊपर से नीचे जैसा. सो एक तो हमने चर्चा किया कल, जब हम जप करते हैं माइंड शुद्ध हो जाते हैं. देन माइंड को आंखों से, माइंड में क्या होती है, टेलीविज़न होती है. जैसे संजय थे, संजय घर में बैठ के पूरी कुरुक्षेत्र को, लड़ाई को देख रहे थे नहीं. देन प्रभुपाद लिखते हैं कि वो उसको मन में स्पिरिचुअल टेलीविज़न चल रहा था. नहीं, जब हम चैंटिंग करते हैं, जब when certain वाइब्रेशन में, वो वाइब्रेशन फॉर्म को रिवील करता है. समझ रहे नहीं? when you are chanting and the certain vibration, क्या कर देगा, वो फॉर्म को रिवील करेगा. जस्ट लाइक एक वॉर में एक ब्रिज बनाया गया था. सो वो एक फ्रीक्वेंसी में ब्रिज बनाया गया था, एट सडन फ्रीक्वेंसी. जब सोल्जर जा रहे थे, तब वो लोग एक साथ जब मार्च कर रहे थे,
वो वाइब्रेशन, ब्रिज का वाइब्रेशन से मैच हुआ और ब्रिज कोलैप्स हो गया, ठाक सब टूट गया। इस इज मटेरियल चीज़। मटेरियल चीज़ में भी क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी। इसी तरह स्पिरिचुअल है, व्हेन दैट फ्रीक्वेंसी व्हेन यू रीच टू सर्टेन फ्रीक्वेंसी, वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन में थिंग्स गेट रिवील्ड, वो रिवील होते। सो दैट्स हाउ संजय एक जगह बैठ के वो क्या कर रहे हैं, उधर क्या चल रहे हैं अपनी माइंड में। जैसे आप इधर बैठ के सैटेलाइट के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहे हैं वो लाइव देख सकते हैं नहीं, विथ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। हाँ, सो उसी तरह में जब हम स्पिरिचुअल रिलम में, जब स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दैट्स हाउ नाम से रूप, रूप से गुण, गुण से लीला, एंड एवरीथिंग गेट मैनिफेस्टेड थ्रू द साउंड वाइब्रेशन। साउंड वाइब्रेशन से सब कुछ क्या कर सकते हो, देख सकते हो। आप समझ रहे हो नहीं? सो ठीक है, एक तो हम माइंड में हम देख रहे हैं जब प्योर हो जाता है, ठीक है। सो अपने आप को कब देखेंगे, कैसे देखेंगे? एक सोल, कौन देख रहा है ये माइंड में? सोल। अभी सोल को कब देखेंगे, कैसे देखेंगे? एक तो है ना, सोल देख रहा है माइंड में क्या चल रहा है, समझ में नहीं। अभी तो देख रहे हैं कि गंदगी क्या चल रही है, और जब प्योर हो जाएगा स्पिरिचुअल रिलम देखें। सो आपको अपना कैसे देखेंगे हम, हैं? नहीं, कैसे देखेंगे? हाउ डू वी सी आवर सेल्फ? नहीं सर, प्रश्न समझ रहे हैं ना? एक तो माइंड में क्या चल रहा है, हम सोल देख रहे हैं, तो सोल को कैसे देखें? समझ ही नहीं आया? समझ आया सबको? आपको तो क्या ही समझ में आएगा भाई। अरे मैं मन शुद्ध हो जाए, मैं देख रहा हूँ मन में क्या चल रहा है। अभी भी देख रहे हो नहीं? कौन देख रहा? वो सोल देख रहा। अभी सोल को कैसे देखे? शुद्ध हुआ तो मन में हो रहा है, वो तो भगवान की देना। अपने आप को कैसे देखेंगे? अब आप पॉइंट पकड़ा, बताओ। तो दर्पण होने के बाद ही सोल देख रहा माइंड में टेलीविजन, वो स्पिरिचुअल चीज को, बट अपने को कैसे देखेगा? आप सही बोले, जब क्लीन नहीं हुआ तो गंदगी चीज, सारे इंप्रेशन, वृत्ति याद आ रही, इंप्रेशन याद है। जब वो साफ हो गया देन वो स्पिरिचुअल चीज देख रहा। कौन देख रहा? वो सोल देख रहा। अभी सोल को कैसे देखेंगे? समझ में आ रहा मैं क्या? हाँ, ये तो है। माइंड से वो देखेगा, माइंड से वो देखेगा। फ्रॉम माइंड यू विल सी द सोल। समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक दैट्स हाउ इन द स्टेज ऑफ भाव वन सीज हिज स्वरूप। एट द स्टेज ऑफ भाव अपनी स्वरूप को देखते हैं थ्रू द माइंड। आर प्रभु जी बोला थ्रू द हार्ट। समझ रहे हैं? सो दैट्स हाउ, सो फ्रॉम सोल इज सीइंग द माइंड एंड फ्रॉम माइंड वी विल सी द सोल। अंडरस्टैंड? हाँ, प्योर होने के बाद एट स्टेज ऑफ बाबा बता रहे हैं, दिस स्वरूप इज गेट रिवील्ड, एंड देन एट द स्टेज ऑफ प्रेमा लॉर्ड इज रिवील्ड। प्रेम में आप पूछेंगे तो प्रेम बोलेंगे आप कौन से स्टेज में? आप प्रेम में पहुंच गए हैं, भाव, हाँ पहुंच गए हैं। हमने लिया था ना 4 लेवल ऑफ डिवोशन, लिए थे ना 4 स्टेजेस, हैं? हाँ चलो। सो इसलिए हम क्या करेंगे, करने के बाद वो प्रे करेगा, ये कृष्णा मेरे से नहीं होगा,
आप ही कर पाएंगे। इमीडिएटली बिल्ली क्या करता है, बच्चे कैसे लेते हैं, अपने मुंह से लेके जाता है, वो गिरेगा आप पर। इसलिए हमारा मार्ग क्या है, बिल्ली वाला मार्ग। कभी गर्वित मत हो जाओ, समझ में आ रहा है? अभ्यास करना है, बट कृष्ण की कृपा से ही एक पत्ता, अभी सुने ये वाला, एक पत्ता भी, हाँ इंद्र भी ऐसे सोचा था मैं कर दूंगा। अच्छा, उधर एक क्या था, तिल का था, वो निकाल देंगे, अरे क्या इंद्र, मैं इंद्र हूँ, आ जाओ, एक घास निकालो। सबके सामने, अपनी पत्नी भी था, कर नहीं पाया। इंद्र एक, आप बोलेंगे प्रभु मैं तो उड़ा के सब कुछ कर दूंगा, आप उड़ा देंगे ना घास को, उड़ा देंगे? हाँ? बोलेंगे नहीं, घास तो उड़ा देंगे। हाँ? बताओ आपका स्वरूप क्या है? हरि भाव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, सब्जेक्ट में आता, किधर था हम? गोदास। यस, माइंड से हम क्या करते हैं, तो ये सब हम भी बातें चल रही, इट्स वेरी हायर स्टेज, आप समझ रहे हैं ना? सो ये भाव का स्तर पर का बात कर रहा हूँ। सो कौन सा? नहीं, आपने पहले क्लास में नहीं आया ना, आपने देखा है मैंने वो लेक का एग्जाम्पल दिया था। जब लेक है, अभी लेक में निरोध का स्टेज में, लेक बिल्कुल क्लियर है, और लेक के नीचे क्या है देख सकते हो नहीं? सो ऊपर से आप नीचे क्या है आत्मा देख पा रहे हो नहीं? That's how it is. You can see the lake, and you can see what is there inside the lake. So when mind is clear, we can see what is there inside the mind. That is through the mind we can see our own Swarupa. That is Nirvana. That is the final stage. समझ में आ गया? हाँ, हाँ, भगवान खुद आते हैं, दैट इज एट प्रेमा स्टेज। भगवान, ये अपना बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, सेवन मुखी जीवा तो स्वयं में विस्फुति आता, दैट इज एट द स्टेज ऑफ प्रेमा। प्रेम में भगवान अपने आप को प्रकट करते। उधर बात हो रही है भगवान का, सेवन मुखी जीवा दो स्वयं में विस्फुति आता, दैट इज स्पीकिंग अबाउट द भगवान कैसे प्रकट। भगवान इस भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते, नेदर इसका एक्सेस कर सकता है। ये वाला था कि ये इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते हो, नेदर मैं देख लूँगा, नहीं देख सकते हो, ये इंद्रिय योग्य नहीं है। तो अभ्यास करने से नहीं होगा, क्योंकि वो खुद आना पड़ेगा, वो खुद आएंगे, अपनी इच्छा से आएंगे, हम बोलने से नहीं आएंगे। वो हमारे से कुछ वो नहीं है, वो हम बोलेंगे तो आना ही है। 2 साल मैंने कर लिया, मैंने 2 साल में मैं कर दूंगा, 2 साल हो गया, हे भगवान आ जाओ, 2 साल कर दिया, मैं नहीं आएंगे। पड़ोसी तोड़ना है, समझे? तो वो स्वयं आएंगे, वो जब वो आपसे बहुत प्रसन्न है। हाँ, मैं स्वरूप देखता हूँ। हाँ,
ये आपके स्पिरिचुअल लेवल में क्या है वो देखते, ठीक है। हाँ? अरे स्वरूप मतलब रूप ही तो है, और क्या है, हर समस्या है सुबह रांची से परेशान करने के लिए आए लग रहे हैं। स्वरूप मीन्स व्हाट, दैट्स अ रियल फॉर्म। सो क्या बोल रहा था मैं? ओके, सो ये एक लेवल ऑफ चैंटिंग हमने हिंदुज़म हमने चर्चा किया, दैट इज लाउड चैंटिंग। लाउड चैंटिंग करने से माइंड प्यूरिफाई हो जाएगा, माइंड प्यूरिफाई होने से अपने आप को हम देख पाएंगे। सो नाउ दैट इज सेकेंड स्टेज ऑफ उषा टेक्निक, दैट इज एक डिफरेंट एनवायरनमेंट है। ये भजन, ये अनंत निवि स्टेज क्रॉस कर लिया, आपका अंदर निष्ठा का स्तर पर भी पहुंच गया। नाउ यू आर इन द स्टेज ऑफ रुचि। रुचि के स्टेज में क्या होता है, रुचि का यू कैन से निष्ठा और रुचि का बीच में इस स्टेज में क्या हो सकता है, नाउ योर चैंटिंग विल शिफ्ट टू सॉफ्टली, दैट मर्मरिंग टाइप। मतलब बिकॉज आपने बहुत 3 years तक आपने लाउडली चैंट किया, प्रयास किया, धीरे 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 क्या हुआ, माइंड बिल्कुल प्यूरिफाई हो गया और बहुत अटेंटिव, मतलब नाउ देर इज़ नो, कोई भी भौतिक विचार नहीं आ रही है। सो इस स्टेज में क्या होगा, आप बहुत हल्का बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण, and then the speed of chanting will be very fast. Speed of, इनफैक्ट एक माला करने के टाइम 2 माला कर लो। सो दैट्स हाउ नेचुरली इस चैंटिंग इंक्रीसेस। इसलिए आर्टिफिशियली शुरुआत के स्टेज में आप चैंटिंग इंक्रीज करेंगे ना, इस स्टेज में क्या होती है, इसलिए वो एक्स्ट्रा राउंड भी करेंगे, बड़ा डिफरेंस नहीं बनेगा। वो 16 माला का टाइम में वो बहुत माला कर लेगा, 4 घंटे में वो बहुत कुछ कर लेगा, नहीं। सो स्पीड भी बहुत, क्योंकि उसके अंदर टेस्ट रहते हैं ना, इसलिए स्पीड भी ज़्यादा रहती है और करते भी रहते हैं वो काफ़ी काइंड ऑफ वेदी से वो इज इन द कौन सा वेदी से वो स्पॉन्टेनियस में प्रवेश कर रहा, नॉट एग्जैक्टली बट द बिगिनिंग स्टेज। आप समझ रहे हैं ना। सो ये मर्मरिंग चैंटिंग टाइप, उसको ज़्यादा लाउडली नहीं बोलेगा वो, नहीं। सो वी शुड नॉट इमिटेट, नॉट ट्राई टू शो दैट आई एम आर्टिफिशियली इन सेकेंड स्टेज। आप समझ रहे हैं। सो कभी ये सब प्रोसेस बताने से ये डर भी है कि लोग नकल करते हैं, जस्ट टू शो दैट आई एम इन। सो इससे प्रोसेस पे फर्क नहीं पड़ेगा ना, अगर इमिटेट करेगा तो, या इमिटेट करेगा तो विल नॉट बी एबल टू रियलिस्टिक। नहीं कर ही नहीं सकते। इस स्टेज में क्या होगा, जस्ट लाइक व्हेन यू क्लोज योर आईज एंड देन इफ यू स्टार्ट रिमेंबरिंग द लॉर्ड, यू मे नॉट एबल टू रिमेंबर द लॉर्ड कंटिन्यूसली। ये स्टेज में कंटिन्यूसली कोई भगवान को रिमेंबर कर पाता, उसको माइंड में भगवान ही है बस। इस काइंड ऑफ इस प्योर स्टेज है ना, रुचि के स्टेज में है, निष्ठा को ऊपर है, इसमें माइंड ऑलमोस्ट क्या हो गया, प्योर हो गया। सो नेचुरली आपने किसी रूप को आपने देखा, आप इजीली आप लंबी समय तक आप उस रूप को क्या कर सकते हो। जस्ट लाइक मैं बोल रहा हूँ, अभी अपने आप को एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। सर आप राधा पार्षदी का भी जाएंगे 6:30, सो आप राधा पार्षदी देखो और गौर निताई देखो, आप थोड़ा जल्दी आ जाओ, आके थोड़ा क्रॉस करके एक एक लिम्ब को मेडिटेट करना, देखना, जब देख लेना पूरा और आके देखना कितनी बार कितनी समय तक आप कर पाए, दैट विल टेल यू योर स्टेज। ऑनेस्टली समझ रहे ना, वो एक भी विचार नहीं होना चाहिए, ओनली द वे यू ऑब्जर्व अटेंटिवली अपने लिम्स को ऑब्जर्व कर, इवन वो भी नहीं कर पाएंगे। हाँ डाइवर्ट होगा माइंड, कुछ ना कुछ विचार आएगा, कोई थॉट आएगा, पैर नहीं चरण, हाँ ऐसे ऐसे। सो दैट इज इम्प्योर, बट प्योर स्टेज में ऐसे नहीं होता। जिस वो क्या कर सकता, वो कैसे वो देखा था, आंख बंद करके वो ग्रेजुअली वो क्या करेगा, मेडिटेट करते जाएगा, इट विल बी ही विल बी सीइंग दैट सेम फॉर्म, दैट इज इन प्योर स्टेज। बट इस स्टेज में आने के लिए क्या करना होगा,
पहले हमने लाउड चैंटिंग की है, उस तरफ को बहुत अटेंटिवली करना। देखो आप ये अटेंटिव चैंटिंग कितनी साइंटिफिक है। आपने सपोज मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ, suddenly I turn to something else and then to come back to that it takes 12 minutes to 15 minutes। नहीं समझ में आ रहा है? चैंटिंग कर रहे हो, कंटिन्यूसली चैंटिंग कर रहे हो, एक फोकस जा रहा है, और मान लीजिए कोई डिस्टर्ब किया और आप डिस्टर्ब हो गए, कोई विचार आ गया और किसी चीज़ के ऊपर अपने फोकस कर लिया, और दोबारा आप परिणाम में फोकस करते हैं, टू गो डीप इट टेक्स, उधर अटेंशन में आने में 12 to 15 मिनट्स लगता है। अरे मैं डेयरी नहीं लेके, कितना मिनट लगता है? 15 मिनट लग जाते हैं दोबारा फोकस होने में। फोकस होने में 15 मिनट लग जाएगा। सो दिस इज व्हाट इट साइंस इज। समझ में आ रहा है ना? आप हमको कितनी ध्यान रखना पड़ेगा, वॉलेंटरली हम कोई डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, इधर उधर देखना, ये करना, उधर चलना। उत्कृष्ट समझ रहे हो? कब वो दिन आएगा अब माला करेगा। जब मैं ऐसे देखता हूँ ना केयरलेसली जब करते हुए, मतलब ये सब इतनी साइंस हमें क्या ही बताएं। आपको थोड़ा कुछ इंट्रोस्पेक्ट करो, बुरा नहीं लग रहा हम किस तरह का जब कर रहे इसको, क्या यार मैं क्या कर रहा था अभी तक। अब समझ रहे नहीं? अभी जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट करेंगे, फ़ोन देखेंगे, कौन क्या कर रहा है उसको देखेंगे, और बात करने का अभ्यास करेंगे, कीर्तन में जब करेंगे, तो क्या ही होगा बताओ। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? सो इसलिए वी शुड एनीवे थॉट्स खींच रहे हैं, अब थॉट्स किस में जा रहा है, वापस जा रहा है, हमारा तो जब वैसे ही जा रहा है। बट साइंस है कि एक चीज़ में फोकस, दूसरा दिन वापस आने में इतना टाइम लगती है। सो कब वो दिन आएगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहा है? इसलिए हमको रोने का अलावा कुछ नहीं होता, ऑप्शन नहीं है। वी कैन ओनली क्राई टू अवर स्पिरिचुअल मास्टर, गॉड निताई प्लीज़ हेल्प मी। यही तो ये गीत में हो रहा है। ये सब जानने के बाद भी हम कुछ कर नहीं, इसलिए भगवान के चरण का पकड़ के, ये भगवान भक्तिनोद तक रो रहे हैं, लेट मी टेक दिस शेल्टर ऑफ दिस होली नेम। यही सब कुछ है, हरिनाम ही सब कुछ रिवील करेगा आपको। समझ रहे हैं? बट अटेंटिव चैंटिंग इज नॉट ईजी। इसीलिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई खुद प्रयास करके उल्टा फुल्टा मत करो। ये एक डिसिप्लिन बनाओ अटेंटिव चैंटिंग करने का, चल के इधर करके वो करके, बाहर का देख के, फेंक दो मोबाइल को। क्यों लेके जा रहे हो मोबाइल? मंदिर में क्यों लेके जा रहे हो? देयर ओनली वन वाइब्रेशन हो सकती है, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन, नो मटेरियल वाइब्रेशन। ओके दैट मैनेजर्स दैट्स ओके, बट वी आर नॉट, हम आपके लिए तो कोई ऐसे कोई सेवा तो नहीं है ना। मोबाइल लेने के तो मतलब ही नहीं है फॉर पीबीटी, मतलब है क्या कुछ? देन व्हाई यू वांट टू टेक मोबाइल? सो देन मोबाइल मत देखो, लोग कैसे कर रहे क्या कर रहे मत देखो, और अपनी लूज बिहेवियर लोगों के पास मत बैठो, खासकर अपनी फ्रेंड्स के साथ मत बैठो। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे कैजुअल बिहेवियर करेंगे, किसके साथ आप पूरी दिन हंसी मजाक करते हो, जब के साथ उसके साथ मत बैठो। क्यों? क्या हो जाएगा? पूरी जब हंसी मजाक हो जाएगा, क्योंकि माइंड को क्या चाहिए? रिलीफ। जैसे बोला ना, एक ध्यानपूर्वक जप करने के बाद थक जाएगा, वो रिलीफ चाहिए माइंड को। क्या करेगा माइंड? सोना चाहेगा, नहीं तो क्या करेगा? रिजल्व करना चाहेगा, नहीं यार वॉकिंग के लिए चला जाएगा वो। समझा? सो लाइक he can close his mouth and then also can chant, because the chanting is from the heart. बट अभी हम उस वाइब्रेशन को नहीं सुन पाएंगे बिकॉज इम्प्योरिटी की वजह से। अदरवाइज यू कैन सिट इन वेरी क्वाइट प्लेस और सिट बैठ के, वो जब हृदय से
जप करेगा विदाउट ज़्यादा हल्का लिप्स मूव करके, देन यू कैन हियर इस मंत्र वेरी, वो इसको मंत्र को बहुत क्लियरली, बट इमिटेट नहीं कर सकते। ये कौन सा स्तर पर है? निष्ठान रुचि का बीच का। सो ये मोस्ट ऑफ द टाइम वो सॉफ्टली चैन करेगा बट अटेंटिव रहेगा, क्योंकि इसका माइंड क्या है? प्योर। ये लॉर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इज अटेंटिव, एंड देन उस समय में स्पीड है कंस्टेबली बहुत फास्ट हो जाएगा। तो इसलिए उसको एक्स्ट्रा राउंड्स करना है, इतना मतलब टफ नहीं है, इजीली अपने आप एक्स्ट्रा राउंड होगा। इनफैक्ट इस स्टेज में एक्स्ट्रा राउंड्स करना चाहिए, राउंड्स को बढ़ाना चाहिए इस स्टेज। शुरुआत में भी कुछ बढ़ के करते हैं जब हम बीमार फील होते हैं, और उसमें क्या होगा, क्योंकि आपका माइंड मटेरियल है और ये एक स्पिरिचुअल है। अब माइंड मटेरियल है, ये स्पिरिचुअल है, आप 16 माला ही बहुत स्ट्रगल होगा, बिकॉज आप एक मटेरियल साउंड वाइब्रेशन, एक स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन मटेरियल चीज़ में क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो, इसलिए वो आपको बहुत टफ रहेगा, उसमें अब ज़्यादा राउंड नहीं कर पाएंगे। हर किसी को बहुत ही ज़्यादा मटेरियल, इवन 16 माला भी बहुत मुश्किल होगा उसको, समझ रहे हो ना? इसलिए योगिता के हिसाब से क्या करना चाहिए, उसको राउंड्स को बढ़ाना चाहिए। निष्ठा और रुचि से बीच का स्तर। ठीक है ना? सो ये सेकंड हो गया। और तीसरा है, ये उसका टेक्निक है, ये एक तरीके से स्पॉन्टेनियस में चला गया, वो रुचि का स्टेज में हो गया, और यू कैन से आसक्ति का स्टेज, अनुराग आ गया। अब नाउ इज ऑलमोस्ट इनटू वेदी भक्ति से वो स्पॉन्टेनियस डिवोशन में चला गया। सो किसी भी चीज़ को देख के भगवान से आसक्त हो जाएगा। येलो कपड़े देखेगा, कृष्ण का कपड़े याद आ जाएगा, भगवान का धोती याद आ जाएगा। मतलब बोले ना वो श्लोक क्या है, स्थावर है। हाँ, सो किसी भी चीज़ में वो क्या करेगा, उसको भगवान का स्मरण। पर जैसे उस दिन हम चर्चा कर रहे थे, मुकुंद पीकॉक फेदर को देख के, पत्ता को देख के, एनीथिंग, हर चीज़ उसको क्या देगा, कृष्ण का रिमेम्बरेंस देगा। सो इस तरह में साधक का 64 माला करेगा। इसलिए शिल प्रभुपाद अपना नॉर्मल ड्यूटी करते थे, मतलब गृहस्थ में रहते 64 राउंड्स करते थे, देन अपने काम भी करते थे। सो जब श्रील प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में आए थे, प्रभुपाद ने किसी से कृष्ण के बारे में बोलने के लिए जब बाहर आते थे, नहीं तो 2 कार्य करते थे, माला करते थे और किताब का ट्रांसलेट, बस। और इवन राजभोग भी लेके खाते नहीं थे, तो कुछ मदिकरी के एक बार जाते थे, कुछ मिलता है वो पाके बस। सो आप देखेंगे प्रभुपाद का पहले के बारे में किताब लिखे। सो मदन मोहन मंदिर में पुजारी हैं। प्रभुपाद 1922 में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, 1933 में दीक्षा हुए, फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन। 1927 में जब राधा मदन मोहन मंदिर गए थे, 7 दिन प्रभुपाद रुके थे। सो उधर का पुजारी बोलता है कि 7 दिन तक वो प्रभुपाद ने, उसने देखे नहीं कि बीट बैग से कभी हाथ हटाते, उस जगह बैठ के जब कंटिन्यू जब कर रहे थे और यमुना को देख रहे थे। दैट्स ऑल। अब ना मदन मोहन का हिल के ऊपर। सो दिस इज समवेयर स्पॉन्टेनियस डिवोशन। ये भगवान से आसक्त है, इज कम्प्लीटली अटैच्ड टू कृष्णा। सो बट ये सारी चीज़ एक प्राइवेट प्लेस में होता है। ही कैन नॉट डू वेयर द प्लेस इज
सोशल लाइफ हो, जैसे प्रभुपाद पूरे वो अपनी सारी जीवन छोड़ देते, अभी कम्प्लीटली ही वॉज इनटू रिनाउंस ऑर्डर एंड देन पूरा इंटरनल हो गए थे प्रभु, वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दैट. सो पॉलिटिकल के डुप्लीशियस एंड पॉलिटिक्स चल रही हैं ऐसे स्थान में, ये सब इस स्टेज वाला व्यक्ति सर्वाइव करना, खासकर कोई मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ डील करना, वो नहीं कर पाएगा ये. एंड देन द लास्ट स्टेज होता है चैतन्यपुरी. चैतन्यपुरी मतलब चैतन्यपुरी, जगन्नाथपुरी क्या है चैतन्यपुरी? है रामभद्रपुर रामचंद्रपुरी का भाई होगा ऐसे. चैतन्यपुरी के मतलब, चैतन्य मतलब कॉन्शियस. क्या है? कॉन्शियस. सो इस कॉन्शियस इज अवेकेंड, इज कंप्लीटली प्योर नाउ. अभी वो उसका, इसको कोई भी मुंडेन रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है. सो जब ये चेतना में रहते हैं, उसके अंदर सारे सद्गुण प्रकट हो जाते हैं, उसके अंदर कोई कपट नहीं होता है. देन ही कैन रियली बिकम ट्रू फॉलोअर ऑफ श्रील प्रभुपाद. बट कोई व्यक्ति ट्रू फॉलोअर ऑफ श्रील प्रभुपाद होगा, इस स्टेज में ही विल हैव इंटेंस डिजायर टू प्रीच. क्या प्रीचिंग पूरी, क्योंकि इसके अंदर इतनी कंपैशन भर जाएगा. सो यू कैन नॉट लिव विदाउट प्रीचिंग. सो प्रभुपाद, दैट्स हाउ व्हेन ही वाज इन राधा टेम्पल ही वाज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ. देन व्हेन ही इस स्टेज में, देन इंटेंस डिजायर. अभी देन क्या प्रीचिंग किया प्रभुपाद ने, नहीं आज तक आश्चर्य लग रहा है ये क्या प्रीचिंग है, बिकॉज ही वाज इन दिस स्टेज. वेरी प्योर. समझ रहे हो? सो आप समझ सकते हो एक अटेंटिव चैंटिंग किस लेवल तक लेके जा सकते हो. सो इवन दो ये हमारा स्टेज नहीं है, बट हम ये समझ पाए कि अटेंटिव चैंटिंग करने से हम कौन सा स्तर तक पहुंच सकते हैं. इफ यू नो द गोल, देन यू टेक इट वेरी सीरियसली. फर्स्ट स्टेज को बहुत गंभीरता से ले. सो दैट्स हाउ द प्रीचिंग हैपेंस, एंड योर प्रीचिंग विल बी वेरी सक्सेसफुल. सो द डिग्री यू बिकम प्योर, कितनी डिग्री अब शुद्ध होते जाएंगे, कितनी स्टेज, फोर्थ स्टेज पे, इस फोर्थ लेवल ऑफ उत्साह. अभी हम 4 लेवल का उत्साह हमने चर्चा किया, बट हमारे लिए कौन सा लेवल है? फर्स्ट लेवल. याद रखना, मिक्सिंग मत कर देना, ठीक है, सब कुछ हो जाए. सो प्रभुपाद इसलिए, बिकॉज इस स्टेज में व्यक्ति चैंटिंग एंड रिमेम्बरेंस है, वो क्या होगा, साइमल्टेनियसली मन में चलते रहेगा. चैंटिंग एंड चैंट करेगा, वो रिमेम्बरेंस भी आते रहेगा. नहीं, ये लाउड चैंटिंग भी करेगा, ऐसे नहीं कि ये लाउड चैंटिंग भी करेगा, बट रिमेम्बरेंस, हम भी लाउड चैंटिंग कर रहे हैं, बट हमारा रिमेम्बरेंस भौतिक चीज़. बट ऐसे नहीं कि वो भी नॉर्मल साधक तरह लाउड चैंटिंग करेगा, बट वो उसमें क्या है, रिमेम्बरेंस होगा. सो दैट्स वाई सो इस स्टेज में व्यक्ति एक सिंगल मूवमेंट भी वेस्ट नहीं करेगा. नहीं, भाव का लक्षण, अवर्थ का लक्षण. सो यू नॉट वेस्ट एनी टाइम. एंड देन ये अपराध है, ये आलसपन, वो नहीं करेगा, उसको नहीं, एग्जिस्ट नहीं होगी. एंड देन पूरा दया, बीइंग फुल ऑफ कंपैशन, मर्सी,
हाँ, देन सबको क्या करेगा, हेल्प करेगा, दैट विल बी हिज एम. टू हेल्प अदर्स विल बी हिज ओनली एम, बिकॉज हिज हार्ट इज फुल्ली फिल्ड विथ कंपैशन एंड मर्सी. सो इस तरह का जड़ को क्या कर सकते हो, आलसपन को निकाल सकते हो. समझ रहे नहीं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो हम नेक्स्ट क्लास हम चर्चा करेंगे नेचर ऑफ इनअटेंशन caused by distraction. उसमें बहुत ही अच्छा है. सो उधर हम मन शिक्षा थोड़ा चर्चा करें. यस, डिस्ट्रैक्शन विक्षेप माइंड का ना, सो अच्छा रहेगा. 32 to 34. 34